नमस्कार दोस्तों। आज थोड़ा टैक्स से हटके आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जियो कॉइन जो नया क्रिप्टो करेंसी आया है, ये जियो कॉइन के क्या बेनिफिट हो सकते हैं और इसकी हिस्ट्री को लेकर मैं जाऊंगा और जियो कॉइन को आप कैसे अर्न करें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मुझे बहुत सारी कॉल आई कि आप स्टेप्स बताइए और आपने खुद क्या इसका इस्तेमाल किया, मैंने खुद कैसे जियो कॉइन अर्न किए हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। मैं कितना अर्न किया हूं मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। तो बने रहिए वीडियो में। देखिए, आज से कुछ महीने पहले रिलायंस का डिमर्जर हुआ था और एक अलग कंपनी बनाई गई थी, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से बनाई गई, जो एसेट्स ब्रोकिंग कंपनी में, इंश्योरेंस ब्रोकिंग में और आपका जो शेयर मार्केट के ब्रोकिंग होते हैं इसमें ये आने वाली है। फिर क्या हुआ था, ये जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है इसने ब्लैक रॉक के साथ में ज्वाइंट वेंचर किया फॉर इंडिया बिजनेस। इंडिया बिजनेस के लिए ब्लैक रॉक के साथ में ज्वाइंट वेंचर किया गया विद 50-50 पार्टनरशिप। अब ये ब्लैक रॉक क्या होता है? ब्लैक रॉक वर्ल्ड की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। आपको बिलीव नहीं होगा कि ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ब्लैक रॉक, ये टोटल 7 ट्रिलियन, अप्रॉक्स 7 ट्रिलियन का एसेट मैनेजमेंट करती है। 7 ट्रिलियन मतलब हमारे मोदी जी बोलते हैं कि हमारे कंट्री का इकोनॉमी 5 ट्रिलियन तक करना है। आप ये देखिए कि ये जो ब्लैक रॉक कंपनी है वो 7 ट्रिलियन के एसेट को मैनेज करती है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इंडिया में ब्लैक रॉक ने जेबी किया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ में कि इंडियन बिजनेस के लिए 50-50% पार्टनरशिप लाएंगे। जैसे ही ब्लैक रॉक के साथ जेबी हुआ, हमको समझ में आ गया कि कोई बड़ा लंबा गेम होने वाला है, कोई बड़ा खेल होने वाला है। और उसके बाद ब्लैक रॉक से जेबी के बाद, जैसे ही ब्लैक रॉक से जेबी हो गया, ब्लैक रॉक क्या करती है? ब्लैक रॉक क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट करती है। शेयर मार्केट में तो है, वर्ल्ड के लीडिंग जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है सब में उनका प्रेजेंस है। जितने भी बड़े बड़े कंपनी है सबका शेयर होल्डिंग ब्लैक रॉक के पास है। इसके अलावा जो क्रिप्टो करेंसीज है, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, उसमें भी ब्लैक रॉक का बहुत बड़ा, माने हम लोग जो कोई शेयर करते हैं, जो शेयर होल्ड करता है, वो शेयर होल्डिंग कहते हैं, लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी होल्ड करते हैं उसे हम वेल कहते हैं। तो ब्लैक रॉक बिग वेल है, उसके पास बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज हैं। तो हमें यह समझ में आ गया था कि हो ना हो इंडिया में कुछ ना कुछ, आई थिंक जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कुछ ना कुछ क्रिप्टो करेंसी लेके आएगी, और वही हुआ। आज से कुछ दिन पहले जियो कॉइन अनाउंस किया गया। जियो कॉइन जियो डिजिटल सर्विसेज का पार्ट को लेकर, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का पार्ट को लेकर जियो कॉइन को इंडिया में लॉन्च किया गया। अभी ये माइनिंग स्टेज में है। अब ये माइन कैसे करूंगा ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। जब कोई भी क्रिप्टो करेंसी आती है तो स्टार्टिंग के कुछ साल वो बीटा स्टेज में, डेवलपमेंट स्टेज में रहती है, जहां पर वो माइनिंग होता है, और उसके बाद वो किसी न किसी एक्सचेंज पर लिस्ट होती है। उस लिस्ट होने से पहले जो माइनिंग स्टेज में, जो बीटा स्टेज में है, वो जो क्रिप्टो करेंसीज है वो आपके वॉलेट में ट्रांसफर होता है। उस वॉलेट में ट्रांसफर होने के बाद उसके बाद वो किसी एक एक्सचेंज में लिस्ट होता है। जिस एक्सचेंज में लिस्ट होता है, आप उस एक्सचेंज में अपना अकाउंट खोल के आपके पास जो जियो के जो क्रिप्टो करेंसीज है आप उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं और फिर आप उसको सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। इसकी प्राइस क्या होगी ये किसी को नहीं पता। ये डिपेंड करता है इसका सर्कुलेशन कितना है, इसके सप्लाई कितने हैं। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली स्टोर वैल्यू ऑफ मनी है। आप जितना दिन उसको स्टोर कर पाओगे, जितना अधिक वो बर्न होगा, जितने उसके सप्लाई कम होंगे, डिमांड एंड सप्लाई पर काम करती है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी सर्कुलेशन में जितनी कम रहेगी उतना उसका प्राइस हाई रहेगा। आप देखिए कि सबसे कॉस्टली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है। बिटकॉइन का सर्कुलेशन बहुत ही कम है। और जो नए नए क्रिप्टो करेंसी आए, शिबा इनू आए, बीटीसी आए, ये बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी आए, इसके जो सर्कुलेशन है वो 700 ट्रिलियन ऐसे हैं। तो इतने अधिक सर्कुलेशन होने के कारण
जब तक वो बर्न होके कम नहीं आएगा तब तक उसकी वैल्यू हाई रहेगी। समझ गए? अब क्या होता है, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज ऐसे हैं जो प्लेटफॉर्म देते हैं कि किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी बनाया जाए। जैसे आपका हो गया इथेरियम हो गया, सोलानो हो गया, पॉलीगन हो गया। इंडिया का जो क्रिप्टो करेंसी बनाने का जो प्लेटफॉर्म है वो आपका पॉलीगन है। ये इसे इंडियन ने डेवलप किया था। पहले इसका नाम मैटिक हुआ करता था, बाद में इसका नाम पॉलीगन हो गया। तो इंडियन ने इसको डेवलप किया। मुकेश अंबानी जी गए पॉलीगन के पास में और फिर उस पॉलीगन के प्लेटफॉर्म पर जियो कॉइन को बनाया गया। और जियो कॉइन को बनाने के बाद अभी ये माइनिंग स्टेज में है। अभी आप इसको माइनिंग कर सकते हैं। माइनिंग कैसे करना है, माइनिंग कैसे करना है, तो माइनिंग क्या स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि एक आपका गूगल क्रोम है। गूगल क्रोम के तो हम लोग सर्च करते हैं, वैसे ही एक आपका जियोस्फीयर है, ये भी एक ब्राउजिंग है। क्या करना है आपको, अपने मोबाइल में जाइए, प्ले स्टोर में जाइए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। प्ले स्टोर में आप टाइप कीजिए जियोस्फीयर। टाइप करने के बाद आपको जियोस्फीयर मिल गया, उसे आप इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद देखिएगा, जैसे ही आप उनको ओपन करेंगे उसमें पूछेगा कि सेट एज डिफॉल्ट ब्राउजर। आप उसको डिफॉल्ट ब्राउजर कर दीजिए, क्योंकि आप जितना अधिक इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे उतना अधिक आप जियो कॉइन को माइन कर पाएंगे। क्या हुआ, ये आप डिफॉल्ट ब्राउजर कर दिए। डिफॉल्ट ब्राउजर करने के बाद स्टेप दिया हुआ, आप आगे आगे बढ़ते रहिए, आप लोग खुद से कर पाइएगा। उसके बाद देखिए, एक आपका आइकन दिया हुआ है, एक पिक्चर दिया हुआ है, आप उसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका जो नाम है उस नाम को लिखिए और अपना मोबाइल नंबर दीजिए। मोबाइल नंबर देने के बाद देखिए एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप लिखिए। ओटीपी को आप टाइप कीजिए और सबमिट कीजिए। ओटीपी को सबमिट करने के बाद ये आपका पूरा पेज खुल गया। देखिए, वहीं पर किसी एक कोने में लिखा हुआ है, मिडिल में लिखा हुआ है साइन इन टू अर्न जियो कॉइन। आप उसको साइन इन कीजिए, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेज में फिर से आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा और ओटीपी दिए, और उसमें ओटीपी आएगा। ये जो मोबाइल नंबर और ओटीपी दिया गया, आप एक बात नोट कीजिएगा कि आप वही मोबाइल नंबर दीजिए जो आप फ्यूचर में भी इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं एक नंबर दे दिया फिर वो किसी से खो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक बार यदि वो एड्रेस आप लॉस्ट हो गया तो फिर दोबारा आप उसको एट एनी कॉस्ट रिकवर कर नहीं पाओगे। ठीक है, अब वो ओटीपी दीजिए। ओटीपी आने के बाद अब यहां पर स्टार्ट माइनिंग हो गया। अब क्या कीजिएगा, जितना देर आप इंटरनेट देखिएगा, आजकल तो बच्चे सारा दिन रील्स में रहते हैं, यूट्यूब में रहते हैं, तो आप जितना आप अपने आप को एंगेज कीजिएगा इस जियोस्फीयर ब्राउजिंग में, उतना आपका जियो कॉइन अर्न होगा। आप देखिएगा उसमें बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें यूट्यूब भी है। आप यूट्यूब में जाइएगा, मेरा वीडियो को देखिएगा और किसी वीडियो को देखिएगा। ऐसे ऐसे आप उसको इंगेज रखिए, जो भी आपको डेटा मिलता है कंज्यूम करने के लिए, आप उस डेटा को कंज्यूम कीजिए। और डे बाय डे आप जैसे कंज्यूम करते जाएंगे, आस्ते आस्ते आप जियो कॉइन अर्न करते जाएंगे। इसका माइनिंग रेट बहुत ही स्लो है। आप सारा दिन यदि काम कीजिएगा तो हो सके आपको 1 कॉइन मिल जाए या 0.5 मिल जाए, ऐसे इसका। मैं तो बहुत कम रहता हूं, मेरे पास उतना समय नहीं रहता है कि मैं इंटरनेट का या फिर मैं वेब पर कुछ ब्राउजिंग करूं। तो फिर भी मेरा जो अर्निंग है मैं आपको शेयर करूंगा। देखिए, स्क्रीन पर मेरा अर्निंग दिखा रहा है, ये लास्ट 3 डेज से मैं कर रहा हूं। मेरा आई थिंक 0.81 ये मेरा कॉइन का, ये मेरा जियो कॉइन का अर्निंग है। अब डे बाय डे ऐसे ऐसे बढ़ते, आपको तो कुछ करना नहीं है। आप वैसे भी यूट्यूब देखते ही हो, आप इंस्टाग्राम देखते ही हो, आप रील्स देखते ही हो, आप सारे के सारे ऑप्शन आप जियोस्फीयर में जाइए, उसमें सब कीजिए। ठीक है, अब ये जो कॉइन आपका जमा होगा, ये क्या होगा, इसको आप कैसे रिडीमेबल होगा, अभी तक ये ऑप्शन आपका शो नहीं कर रहा है। अभी तक ये ऑप्शन बताया नहीं गया और स्टेप दिया नहीं गया है। अभी ये डेवलपमेंट स्टेज में है। पहले आप लोग अर्न कीजिए, जितना हो सके उतना अर्न कीजिए। जब ये फर्दर स्टेज में आएगा तब आप इसको फर्दर इसका इस्तेमाल कीजिएगा। फर्दर आप इसको रिडीम कीजिएगा, वॉलेट में रखिएगा, ट्रांसफर कीजिएगा, जैसा भी आपको ठीक लगे। बट मेरा ऐसा मानना है कि आप इसको अभी जितना अधिक से अधिक हो सके, जितना अधिक से अधिक आप कॉइन जमा कर सके उतना आप कॉइन जमा कर। इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी ये मुझे नहीं पता, बट सिंस मुकेश अंबानी है, ब्लैक रॉक है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है, तो इसकी वैल्यू अच्छी होगी।
तो इस तरीके से आप इसको जमा कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना। ये वीडियो कैसा लगा डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। अच्छा लगा फिर भी लिखिए, खराब लगा फिर भी लिखिए। आपके जो कमेंट होते हैं हम इंस्पायर करते हैं ताकि हम बेटर वे में आपको और बेटर इंफॉर्मेशन दे सके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।